औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने नया टॉपिक लिया है दैट फ्रॉम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज का जो टॉपिक है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम देखेंगे कि हम फिजिकली कैसे मेटल्स को नॉन मेटल्स से अलग कर सकते हैं। आज हम यही देखेंगे कि कैसे ऑन व्हाट बेसिस फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या चीजें जो मेटल्स में है या नॉन मेटल में जो है वो मेटल्स में नहीं है, जो मेटल्स में है वो नॉन मेटल्स में नहीं है। तो आपको मैं एक सवाल पूछता हूं कि हैव यू, आपकी बुक में भी ये सवाल है, एवर सीन blacksmith beating an iron piece? आप लोगों ने कभी एक लोहार को देखा है किसी लोहे की चीज को मारते हुए? उस पे वो जो उसके हाथ में हैमर होता है उससे किसी लोहे के टुकड़े को आपने देखा होगा। उससे क्या होता है, हम उससे क्या जब वो उस पे कोई चीज मारता है, हथौड़ा मारता है, तो आप क्या देखते हो कि उसमें कोई चेंज आती है। इट चेंज इट्स शेप। जो चीज उसके पास है वो अपनी जो शेप है वो चेंज करता है, चेंज शेप, अपनी वो शेप चेंज करता है। कौन? जिसपे लोहा किसी आयरन की जो चीज हो उस पे जब लोहा हथौड़े से मारता है तो वो अपनी शक्ल चेंज करता है। तो हम उससे कोई भी चीज निकाल से हम स्पेड, बिलचा जिसको बोलते हैं, एक्स, कुल्हाड़ी या कोई और चीज, जितने भी हमारे पास घर के जो आलात कशावर्जी जो होते हैं घर में, उनका हम इस्तेमाल, उनको हम कहां से, इन्हीं आयरन की चीजों से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? वो कौन बना के देता हमें? लोहार बना के देता है। कैसे? उसको आग में डाल के फिर उस पर हथौड़ा मार के उसको उस शक्ल में ले आता है। अब आपने देखा कि आयरन की चीज को उसने जब मारा, उस पे हथौड़ा मारा तो उसकी शक्ल चेंज हो गई। क्या आप ये देख सकते हो? इज इट पॉसिबल? कैन यू एक्सपेक्ट द सेम प्रोसेस विथ वुड? अगर हम लकड़ी का कोई टुकड़ा लेंगे उस पे सेम इसी तरह उसको आग में डाल के फिर उस पे हथौड़े से मारेंगे, क्या वो अपनी जो उससे हम कोई चीज बना सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि ये जो आयरन जो है वो अपनी शेप चेंज करता है, लेकिन लकड़ी जो है वो अपनी वो टूट सकती है, उसमें कोई चीज बन नहीं सकेगा अगर हम उसको हथौड़े से मारेंगे। तो इसी तरह अब आप यहाँ पे हम देखेंगे इसके जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं। तो उसमें हम देखेंगे, तो उसको हम देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या प्रॉपर्टी जो मेटल्स में है और नॉन मेटल्स में क्या है। अगर आप एक चीज में आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर आप एक आयरन नेल लेंगे, आयरन नेल कील एक लेंगे, आप उस पे आप मारते रहोगे, वो अपनी शक्ल चेंज करेगा। अगर आप उस पे ज्यादा और हार्ड मारोगे वो किस शक्ल में? दैट विल बी चेंज, इट विल चेंज इनटू अ शीट। अगर आप उस पे ज्यादा मारेंगे वो किस में बदल सकता है? वो फ्लैट और हो जाएगा, वो शीट की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और इसी तरह आपने देखा होगा, आपने मिठाइयाँ खाई होंगी, मिठाइयाँ आप लोगों ने तो खाई होंगी, उसमें आपने देखा होगा जो सिल्वर फॉयल होती है,
सिल्वर फॉइल। सिल्वर फॉइल आपने देखी होगी, वो मिठाइयों के ऊपर डाली जाती है, किस लिए? उसको थोड़ा सजाने के लिए। और वो सिल्वर फॉइल कैसे बनती है? इसी तरह जैसे आपने एक कील को देखा, जब हम सिल्वर चीज को लेंगे उस पर हम मारते रहेंगे, उसको किस शक्ल में हम बनाएंगे? शीट की शक्ल में। वो हम ऐसे इस शक्ल में जब हम उसको मारते रहेंगे, वो किस शक्ल में बनेगा? दैट विल बी चेंज्ड इनटू शीट। वो किस शक्ल में बनेगा? वो शीट की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो इसी तरह हम ये देख सकते हैं, सिल्वर फॉइल के साथ हमने देखा अल्युमिनियम फॉइल। एल्युमिनियम फॉइल आपने देखा होगा कि जो आज हम खाना लाते हैं, आपके घरों में होता है डिस्पोजेबल, जिसमें कोई भी खाना पैक करते हैं हम। आपने देखा होगा उस चीज को, आमतौर पर बिरयानी उसमें ज्यादातर आजकल पैक की जाती है। तो वो किसका बना होता है? वो डब्बा किसका बना? दैट इज मेड अप ऑफ अल्युमिनियम। वो अल्युमिनियम का बना होता है। तो वो अल्युमिनियम फॉइल, क्योंकि अल्युमिनियम आपने देखा होगा, अल्युमिनियम के बर्तन आपने देखे होंगे, अल्युमिनियम के और कोई चीज आपने देखी होगी, लेकिन अल्युमिनियम शीट का आपको कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्युमिनियम शीट जब हम उस पर मारते रहेंगे, उसको और ज्यादा प्लेन करेंगे, तो हम उसमें क्या बनाते हैं? वो शीट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो आपको मैंने एग्जांपल दिया, जो आजकल बिरयानी के जो डब्बे होते हैं, छोटे छोटे डब्बे, वो अल्युमिनियम फॉइल के एग्जांपल है। तो इसको कहते हैं, जब सॉलिड, ये जो आयरन या सिल्वर या अल्युमिनियम, जब ये किसमें हम ले जाते हैं, जब हम इसको चेंज करते, किसमें? शीट की शक्ल हम देते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट्स। जब आयरन या किसी और को हम बीट कर मारेंगे और उसको किस में चेंज करेंगे? थिन शीट्स में। थिन शीट्स में उसको हम क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी। मतलब ये फैलता है। दूसरा इसका एक और इसकी जो प्रॉपर्टी है, दैट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच इट कैन ड्रॉन इनटू वायर्स। जब हम मेटल को किस में चेंज करेंगे? वायर में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? जब इसको हम ड्रॉन कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। जब हम इसको किस में चेंज करेंगे? वायर्स में। किसको? मेटल को। आपने देखा होगा कि जो हमारे जो बिजली की तार होती है, जो घर में हम लगाते हैं, आपने देखा होगा सिल्वर की होती है या कॉपर की होती है। तो ज्यादातर कॉपर की होती है, क्योंकि वो कॉपर चेंज हो जाता है किसमें? वायर्स में। उसमें डक्टिलिटी होती है। तो दूसरा प्रॉपर्टी आपने क्या देखी? पहले मेलेबिलिटी देखी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या देखी? डक्टिलिटी। अब तीसरी प्रॉपर्टी हम क्या देखेंगे? इसकी जो प्रॉपर्टी तीसरी है, ये हार्ड होता है। मेटल जो होता है ये हार्ड होता है, बहुत सख्त होता है। आपके घर में आपने देखा होगा कील है, सख्त होता है। आपने अल्युमिनियम को कोई बर्तन देखा, सख्त होता है। कोई और चीज देखी होगी, वो सख्त होती है। एक और प्रॉपर्टी इसमें है, सनोरस होता है। सनोर्स होता है। सनोर्स क्या होता है? जब हम इस पे कोई चीज मारते हैं, मेटल पे हम कोई चीज मारते हैं, तो वो क्या? वो आवाज पैदा करता है, उसमें आवाज निकलती है, उससे आवाज आती है। स्नोरस, उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। एक और प्रॉपर्टी इसमें है, लस्टरस होता है। लस्टरस मतलब ये चमकता है। मेटल जो है वो चमकता है। मैंने आपको पहले बोला कि मेटल में जो मेलेबिलिटी है एक प्रॉपर्टी, दूसरी मैंने बोला डक्टिलिटी इसमें है, तीसरा मैंने आपको बोला हार्ड है, चौथा मैंने आपको बोला सनोरस है, पांचवा मैंने आपको बोला लस्टरस है। और एक खास प्रॉपर्टी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट।
इसमें क्या एक और खास प्रॉपर्टी जो होती है, ये गुड कंडक्टर, ये हीट को भी प्रोड्यूस करता है, अपने में से दूसरी जगह पे पहुंचाता है, और लाइट को भी, सॉरी लाइट, दिस नॉट लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब आपने देखा जो प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है मेटल्स की, मैलेबल होता है, डक्टिलिटी होती है, हार्ड होता है, सनोरस होता है, लस्ट्रस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपने प्रॉपर्टीज देखी किनकी, मेटल्स की। अब अगर हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे, नॉन मेटल्स की हम बात करेंगे, नॉन मेटल्स की हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, मैंने आपको पहले बोला ये मैलेबल होते हैं, ये मैलेबल नहीं होते हैं। मैंने आपको बोला कि इसमें क्या होता है, ये हार्ड होता है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं सॉफ्ट होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, ये डल होते हैं, ये चमकने वाले होते हैं, ये ना चमकने वाले होते हैं। इसमें एक और प्रॉपर्टी है, ये सनोरस होते हैं, जब हम इस पे कोई चीज और मारते हैं इसमें आवाज पैदा होती है, ये क्या होता है, ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मैश, मास, पाउडरी मास, ये टूट जाता है किसमें, पाउडरी मास में। अगर हम इस नॉन मेटल में किसी चीज से हम मारेंगे, ये टूट जाएगा, फूट जाता है। और क्या होता है, ये बैड कंडक्टर होता है किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर होता है, ये बैड कंडक्टर होता है। इसमें अगर हम मेटल्स की बात करें, मेटल्स में कौन कौन होता है, मेटल्स में कौन कौन आता है, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये मेटल्स है। इसी तरह हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे, इसमें क्या आता है, सल्फर आता है, इसमें आता है कार्बन, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा। तो ये मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स है। आपकी बुक में लिखा है वहां पे, अगर आप लेंगे एक सेल को लेंगे, एग्जांपल दिया है वहां पे, एक एक्टिविटी दी गई है वहां पे, आप एक सेल को लेंगे, सेल को लेंगे, एक बल्ब को लेंगे, ये सेल, बल्ब, और आप लेंगे नेल एक, इसके साथ आप वायर भी लेंगे, और आप जब तीनों को एक वहां पे मिलाएंगे आप, तो बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको वहां पे दिखेगा कि बिल्कुल वहां पे ग्लो करेगा। अगर आप ये किस पे, किसी प्लास्टिक चीज पे, नेल के बजाय कोई प्लास्टिक चीज देंगे, क्या ये करंट पास कर सकता, नहीं। दैट मीन्स अब आपको ये क्लियर हुआ, जो प्लास्टिक है वो नॉन मेटल है, जो आयरन है वो मेटल है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी केमिकल प्रॉपर्टीज। हम जो नेक्स्ट आप जो डिस्कस करेंगे, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए, नेक्स्ट जो हमारा होगा दैट विल बी केमिकल प्रॉपर्टीज। टिल देन अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपको सलामत रखे। ओके।